बड़ी खबर इस वक्त आपको रायपुर से बता दें, जहां पर सट्टा कारोबार खुलेआम खिलाया जा रहा था। रायपुर के नया बस स्टैंड में खुलेआम सट्टा चल रहा था। IBC 24 के कैमरे में सट्टा कारोबार कैद हुआ है। IBC 24 की टीम को देखकर जितने भी सटोरिये थे वहां से भाग निकले। गांजा तस्कर के गुर्गे ही ये सट्टा खिला रहे थे, वो भी खुलेआम। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सट्टा पट्टी को भी छुपाते हुए और भागते हुए ये नजर आ रहे हैं। देखिए ISBT में खुलेआम किस कदर सट्टा लिखा जा रहा है। देखिए ये बार बार मुद्दा उठ रहा था कि कालीबाड़ी में जो लोग गांजा बेचते हैं उन्हें संचालन दिया गया है यहाँ पर बस स्टैंड का, और खुलेआम यहाँ पर सट्टा खिलाया जा रहा है। देखिए कैसे लोग भाग रहे हैं सट्टा खिलाने वाला, हमारे कैमरे में भी ये कैद हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस है, प्रशासन है। देखिए व्यक्ति को देखिए, आप जा रहा है वो, आप देख सकते हैं सट्टे की बुक भी उसके जेब में थी। तो ये हाल है खुलेआम रायपुर में, यहाँ पर ISBT में सट्टा खिलाया जा रहा है। और बार बार ये मुद्दा उठ रहा था, हमने आपको दिखाया कि कैसे ISBT में खुलेआम सट्टा खिलाया जा रहा था। आप देखेंगे झोपड़ी बनाकर यहाँ पर सट्टा खिलाया जा रहा था। और ये कुर्सी आप देखिए, ये कुर्सी यहीं बांट कर वो व्यक्ति सट्टा खिलाया जा रहा था। बाहर पर्चियां पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। आप भी यहाँ से निकल के भागे थे, बहुत सारे लोग यहाँ से देखिए निकल के भागे थे। और हम बार बार कह रहे थे कि जो संचालन है पार्किंग का वो असामाजिक तत्वों को दिया गया है, जो लोग सट्टा और गांजे जैसे व्यापार से जुड़े हुए हैं। तस्वीर हमने दिखाई है, जवाब लेंगे जिम्मेदारों से। देखते हैं कि सच्चाई सामने आने के बाद नगर निगम और जो जिम्मेदार हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संदीप का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। संदीप, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं रायपुर को अभी ISBT की सौगात मिले हुए और इस तरह का वहां पर खेल चल रहा है। और बड़ी बात यह कि जब IBC 24 का कैमरा लेकर क्या वहां पर पहुंचे तो सटोरिये तुरंत भाग निकले। प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह का कारोबार किया जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई हुई पूरा वीडियो देखने के बाद प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए 50 करोड़ रुपए का ISBT है, पूरे देश में पहचान है छत्तीसगढ़ का। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से संगठित रूप से ये अपराध का चल रहा था आपको दिखाते हैं, आपको दिखाएंगे। देखिए नगर निगम की टीम पहुंची है कार्रवाई के लिए, इसे तोड़ा जाएगा। पहले आपको दिखा दे कि बकायदा बेंच और कुर्सियां लगाकर यहाँ पर जो है सट्टा खिलाया जा रहा था और केबिन बनाए गए थे। आपको दिखाते हैं हम। देखिए ये जो ग्रीन क्लॉथ है उससे आप देखेंगे, वहां आप देखेंगे कि वहां पर देखिए ग्रीन क्लॉथ से केबिन बनाया गया था बकायदा। ये एक कमरा है, यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, 3 से 4 लोग, उनके पास सट्टे की बुक थी। और हमारे जाने के बाद जब हमने पीछा किया तो उन्होंने सट्टे की बुक को आग लगा दी। लेकिन आप देखेंगे ये सब इसमें सट्टे की पर्चियां जो है वो बंधी हुई थी। और ऐसा आपको बता दें कि संगठित इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ISBT के परिसर में ही बिल्कुल 100 फीट की दूरी पे काम चल रहा है। पीछे लगभग 200 से 300 फुट पे कब्जा हो चुका है। और आपको बता दें कि ये बार बार लगातार मुद्दा उठ रहा था। आकांक्षा, इस पे सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि जो नगर निगम का जो ISBT है ये लगभग 4 महीने से इसका जो लोकार्पण हो चुका है, संचालन हो रहा है, लेकिन आज तक इसका पार्किंग का ठेका नहीं हुआ है। इसे टेम्पररी रूप से जो है लोग चला रहे हैं। और इसकी बिल्कुल पुष्टि हो चुकी कि वो लोग जो कालीबाड़ी में गांजा और सट्टे का व्यापार जो करते थे उसके गुर्गे इसे संचालित कर रहे थे। और आज वही लड़के जो है यहाँ पर मौके से मिले हैं। फिलहाल देखिए अब नगर निगम की टीम पहुंच गई है, इसे तोड़ने का काम चालू है। तो अधिकारी भी साथ में है। ये इतना बड़ा कब्जा हो गया, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी? आज हमें सुबह को शिकायत प्राप्त हुई कि यहाँ पर अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, तो उसे आज फिर भेजा गया। फिर त्वरित कार्रवाई के हेतु अभी आए हम टीम। ये तो अवैध कब्जा है कि इन्हें रसीद दी गई थी? कोई नहीं, कोई रसीद नहीं दी गई थी, अवैध कब्जा ही था ये। देखिए आकांक्षा, साफ हम तो कहेंगे संगठित अपराध है। बिल्कुल पार्किंग यहाँ पर अवैध रूप से चल रही थी। एयरपोर्ट से ज्यादा महंगी ISBT की पार्किंग हो चुकी थी। आपसे अंदर घुसने का 20-20 रुपए लिया जा रहा था। लगातार मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया तो एंट्री की जो फीस है वो रोकी गई। और जहाँ पर पिकअप एंड ड्रॉप जो है 30 मिनट का लगभग दिया गया है। मगर इस बात ने पूरी पोल खोल के रख दी है कि कैसे जो अधिकारी हैं, हम तो कहेंगे, या जो सब लोग हैं जिम्मेदार हैं, उनकी मिलीभगत से बिल्कुल ये चल रहा होगा। कहने से इसे इंकार नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि 3 से 4 महीना हो गया, यहाँ पर अभी तक एक भी जो है पुलिस की चौकी नहीं खुली है। यातायात की चौकी खुल चुकी है। पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो मोटरसाइकिल में 2 पुलिस के कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर जो है वो पूरा पेट्रोलिंग करते रहते हैं। उनके बैठने तक की जगह नहीं है। और कहीं ना कहीं यही सब जो कारण है वैसे अपराध को जो है बढ़ावा दे रहा है। आपको बता दें कि एंट्री पॉइंट है, मतलब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जब बस से बैठकर आएगा
खुलेआम यहाँ पर नशे और सट्टे का कारोबार चल रहा था। तो देखिए क्या छवि जाएगी, और ये बड़ा सवाल खड़ा होता है रायपुर में। जैसे हमने पहले भी नशे के कारोबार का खुलासा किया था, इस व्यक्ति का भी हमने जो है मामला उजागर किया था, और आज एक बार फिर से आप देखिए कि किस कदर अभी भी जो है गलत व्यापार जो है पैर पसार रहा है, और सरकारी परिसर में पैर पसार रहा है। बहुत बड़ा ये जो है मामला, इस पे देखते हैं कि आगे जो जिम्मेदारों पे क्या कार्रवाई होती है। जी संदीप, वो स्टोरी भी हमें याद है जब आप आईएसबीटी पहुंचे थे, जब इसका लोकार्पण नहीं हुआ था, आपने वहां की तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से लोकार्पण के पहले ही वहां के नल गायब हो गए थे, और वो भी लगातार अड्डा बनता जा रहा था। इसी तरह की वहां पर आपराधिक काम वहां पर किए जा रहे थे। उसके बाद भी अब जब लोकार्पण कर दिया गया है, आवाजाही लगातार रहती है, और उसके बाद जैसा कि आप बता रहे हैं कि एंट्री पॉइंट पर ही इस तरह का वहां पर खेल खिलाया जा रहा है, तो क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर जब IBC 24 ने पूरे मामले का खुलासा किया तब जाकर ही कार्रवाई की जा रही है, यानी प्रशासन का ध्यान नहीं है इस तरफ? बिल्कुल देखिए, IBC 24 की खुलासे के बाद ही कार्रवाई हो रही है, और ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इसकी जानकारी जिम्मेदारों को नहीं होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको बता दें, ये एंट्री पॉइंट है। ये आप देख रहे हैं, जो गाड़ियां आ रही हैं, यहीं से बसें जो हैं सीधे प्रवेश करती हैं। यहीं पर 40-50 लड़के खड़े होते हैं जो सवारियों को रोकते हैं, और यहीं पर आपको बता दें कि कई लाखों से यहाँ पर सुलभ शौचालय और दूसरा निर्माण चल रहा है। अधिकारियों का यहाँ पर लगातार जो है आना जाना रहता है। बद्री चंद्राकर अधिकारी का नाम बताया जा रहा है, जिनके जिम्मे ये पूरा परिसर है। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि उन्हें ये दिखाई ना दिया हो। और सबसे बड़ी बात, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि पार्किंग का ठेका नहीं हुआ 4 से 5 महीने में, और अवैध रूप से पार्किंग चल रही है। जो लोगों, अभी हमने जब पार्किंग के लोगों से बाइट ली, उन्होंने कहा कि 300 रुपए रोजी देकर उनसे उन्हें पैसा वसूलने कहा गया है। 50 करोड़ रुपए का ISBT है। आप बताइए, रोजी में रख के लोगों से पार्किंग वसूला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किस प्रकार से ये संगठित रूप से पार्किंग वसूली का, सट्टा खिलाने का, नशा कारोबार का काम चल रहा है, ये बिल्कुल हम तो कहेंगे ये संगठित रूप से चल रहा है। इसकी पूरी आशंका, इसकी जांच होनी चाहिए। वरना आप देखेंगे कि 200-200 फुट जमीन पर ऐसा कब्जा करके ये सारा कुछ खेल खेलना, मतलब ये आसान नहीं है। आम आदमी जब अपना घर निर्माण करता है, नगर निगम की मशीनें आ जाती है, अवैध निर्माण तोड़ दिया जाता है, लेकिन शहर पूरे देश में पहचान बन चुके ISBT के अंदर में ये खेल चल रहा था। तो अब इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर साठगांठ ना हो लोगों की। बिल्कुल संदीप, देखने वाली बात होगी। IBC 24 ने अपना फर्ज निभाते हुए पूरा ऑन कैमरे दिखाया कि किस तरह से जो आरोपी है वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है, और वो लोग जो पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया संदीप पूरी जानकारी के लिए।